हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन का सार वर्तमान में जीने में है। जो समय अभी हमारे पास है वही वास्तविक है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और आने वाला समय हमारे वश में नहीं है। इसलिए हमें अपने हर कार्य को पूरी श्रद्धा, समर्पण और एकाग्रता से करना चाहिए। चिंता करने से न तो भविष्य सुधरता है और न ही वर्तमान अच्छा हो पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता करते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है और उस कार्य की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी निष्ठा से कर्म करता है, उसे भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि उसका भविष्य उसी के कर्म से आकार लेता है। वह यह भी बताते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विश्वास हमें शांति और संतुलन देता है। चिंता करने से केवल दुख और भ्रम बढ़ता है, जबकि वर्तमान में जीने से समाधान और संतोष मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि जीवन को सहजता, स्थिरता और समर्पण के साथ जियो, क्योंकि यही सच्चा योग है। श्री कृष्ण का जीवन और उनका उपदेश दोनों हमें यह सिखाते हैं कि जीवन एक लीला है, खेल की तरह है, जहां हम खिलाड़ी हैं और ईश्वर दर्शक भी है और साथी भी। जब हम इस खेल को गंभीरता से लेने लगते हैं तभी दुख शुरू होता है। लेकिन जब हम इसे सहज भाव से खेलने लगते हैं तो जीवन सरल और सुंदर लगने लगता है। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि जो हो गया वह भी जरूरी था और जो हो रहा है वह भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम हर परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन उस पर अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। कई बार हम अपने ही विचारों और अपेक्षाओं में इतना उलझ जाते हैं कि जीवन के मूल रस को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को पहचानो और यह समझो कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा को कोई हरा नहीं सकता, न मिटा सकता है। जब यह बोध होता है तब इंसान अपने जीवन को एक जिम्मेदारी की तरह नहीं, एक आशीर्वाद की तरह देखने लगता है। वह हर पल को जीता है, हर कर्म को पूजा मानता है और हर संबंध में ईश्वर को देखता है। यही श्री कृष्ण का सच्चा मार्ग है, प्रेम, शांति और पूर्ण स्वीकार का। जब हम श्री कृष्ण के विचारों को गहराई से समझते हैं तो जीवन की बहुत सी उलझनें स्वतः ही सुलझने लगती हैं। वे हमें यही सिखाते हैं कि दुख और सुख दोनों ही क्षणिक हैं, इसलिए इनमें उलझे रहना व्यर्थ है। जो व्यक्ति समता भाव रखता है वही सच्चा योगी है। जीवन का हर अनुभव, हर रिश्ता, हर चुनौती एक शिक्षक की तरह है। जब हम वर्तमान को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं तब हमें हर स्थिति में कुछ सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जो अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचान लेता है उसके लिए संसार की उठापटक मायने नहीं रखती। हमारा मन बाहर की चीजों में उलझकर ही अशांत होता है, लेकिन जब हम मन को वर्तमान में टिकाते हैं तो वही मन ध्यान बन जाता है। श्री कृष्ण यही मार्ग दिखाते हैं, कर्मयोग का, ध्यान का, भक्ति का। इन सभी का मूल है अभी, इस पल में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब हम हर क्षण को भगवान की कृपा मानते हैं तब जीवन में शिकायत की जगह आभार आ जाता है। और जहां आभार होता है वहां प्रेम होता है। यही प्रेम जीवन को मधुर बनाता है। यही भाव श्री कृष्ण है, न केवल एक देवता बल्कि हर जीव के भीतर बसने वाली चेतना। जब व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना सीख लेता है तब भीतर एक अडोल शांति पैदा होती है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, जो जैसा है उसे वैसा ही अपनाओ, क्योंकि विरोध करने से मन अशांत होता है और स्वीकार करने से ज्ञान उपजता है। हर क्षण में कुछ न कुछ छिपा हुआ है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हमें वह दृष्टि मिलती है। न कल का पछतावा, न आने वाले कल की चिंता, बस यही पल, यही अनुभव और उसी में ईश्वर। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। मन को हर समय भटकने से रोकना ही आत्मनियंत्रण है। और यह तभी संभव है जब हम हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करें।
ऐसा करने से मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है, न वह भविष्य से डरता है, न भूतकाल में उलझता है। जीवन को बोझ नहीं, एक उपहार समझो। हर दिन एक नया अवसर है खुद को समझने का, निखारने का और ईश्वर के और करीब जाने का। यही श्री कृष्ण की गीता है, केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला। श्री कृष्ण का विचार है कि जब मन भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, तब वह वर्तमान को खो देता है। जीवन में जो भी हो रहा है, वह किसी न किसी कारण से घट रहा है, और उसमें ही हमारे सीखने और समझने के अवसर छिपे होते हैं। यदि हम हर क्षण को पूरी तरह जीने लगें, तो न तो पछतावा रहेगा, न ही डर। मनुष्य जब हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करता है, तब उसके भीतर शांति का जन्म होता है। श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, समत्व बुद्धि रखो, सफलता या असफलता दोनों में समान रहो। यही ज्ञान का पहला कदम है। जब हम चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान लगाते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है। और जब मन शांत होता है, तभी सच्ची बुद्धि जागती है। इसीलिए श्री कृष्ण जीवन को जटिल नहीं, सरल रूप में देखने का संदेश देते हैं। जैसा है वैसा स्वीकारो, जो करना है वह करो, और जो आए उसका सामना करो। यही जीवन की कला है। जो व्यक्ति केवल परिणाम की चिंता करता है, वह कभी पूरी तरह कर्म में नहीं लग पाता। उसका मन या तो भविष्य की आशंकाओं में डूबा रहता है, या बीते हुए पलों में उलझा रहता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब वह कर्म पूजा बन जाता है। चिंता और भय दोनों ही मन की कल्पनाएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मन को वर्तमान में स्थिर कर लिया जाए, तो न भय रहेगा, न भ्रम। आत्मा अजरमर है, न यह जन्म में बनती है, न मृत्यु से मिटती है। यह जानकर मनुष्य अपने कर्तव्यों को निर्भय होकर निभा सकता है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जब हम उस सीख को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे भीतर संतुलन आता है। श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं, स्वयं को कर्म के लिए तैयार करो, परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। वर्तमान में जीना ईश्वर में विश्वास रखने जैसा है, यह जानना कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे कल्याण के लिए है, भले ही अभी वह समझ में न आए। यही दृष्टि जीवन को सरल, सुंदर और शांतिपूर्ण बनाती है। जब इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है, तब उसे हर पल में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण का उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर लागू होता है। वे कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य है केवल कर्म करना, बाकी सब ईश्वर की योजना है। मनुष्य जब अपने कर्तव्यों को भगवान को अर्पित करके करता है, तब वह भीतर से मुक्त हो जाता है। न उसे असफलता का डर सताता है, न सफलता का अहंकार। यही वह स्थिति है जहां मन स्थिर होता है और आत्मा प्रसन्न। श्री कृष्ण का मार्ग दिखाता है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतुलन में है। जब हम वर्तमान में पूरी जागरूकता के साथ होते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीते हैं। तभी मन शांत होता है और जीवन सरल लगने लगता है। यही ज्ञान हमें बताता है कि जीवन एक प्रवाह है, उसे रोकने की नहीं, बल्कि उसमें बहने की जरूरत है। चिंता करना उस प्रवाह के विरुद्ध तैरने जैसा है, जबकि स्वीकार करना उसी के साथ बहने जैसा। श्री कृष्ण हमें यही सहज मार्ग सिखाते हैं, कर्म करते जाओ, परिणाम छोड़ते जाओ और जीवन को प्रेमपूर्वक जीते जाओ। जब हम श्री कृष्ण की बातें सुनते हैं, तो लगता है जैसे वे हमारे मन की ही भाषा बोल रहे हैं, सरल, सच्ची और आत्मा को छू लेने वाली। वे कभी डर नहीं दिखाते, सिर्फ यह याद दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। उनकी बातें कहती हैं कि हर इंसान में शक्ति है, लेकिन जब वह अपने डर, पछतावे या अपेक्षाओं में बंध जाता है, तो वह अपनी उस शक्ति को भूल जाता है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि तुम योद्धा हो, पलायन तुम्हारा मार्ग नहीं। वे यह भी कहते हैं कि हर कर्म एक अवसर है, खुद को जानने का, बदलने का और ऊपर उठने का। जब हम किसी भी कार्य को श्रद्धा से करते हैं, वह पूजा बन जाता है, फिर चाहे वह एक साधारण सा काम क्यों न हो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जीवन एक खेल है। वे हमें रोने नहीं, मुस्कुराने की प्रेरणा देते हैं। वे यह नहीं कहते कि रास्ता आसान है, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि तुम चलो,
मैं साथ हूं। वे प्रेम हैं, धैर्य हैं, साहस हैं, और जब हम उनके उपदेशों को दिल से अपनाते हैं, तब जीवन कोई प्रश्न नहीं, बल्कि उत्तर बन जाता है। जब हम हर घटना को अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं, तब जीवन बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि नियंत्रण छोड़ दो, भरोसा रखो। जो होना है वह होगा, लेकिन तुम्हारा काम है सिर्फ सही कर्म करना, बिना आसक्ति के। वे बार बार हमें भीतर झांकने को कहते हैं। बाहर की दुनिया चंचल है, बदलती रहती है, लेकिन भीतर एक ऐसा केंद्र है जो कभी नहीं बदलता, वही आत्मा, वही साक्षी। जब हम उस केंद्र से जुड़ जाते हैं, तब न तो भय रह जाता है, न मोह। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि दुख नहीं आएंगे या संघर्ष नहीं होगा। वे कहते हैं, जब वह समय आए, तब तुम डिगो मत, स्थिर रहो। जैसे अर्जुन को रणभूमि में खड़ा करके उन्होंने यह ज्ञान दिया, वैसे ही हर इंसान के जीवन में कोई न कोई रणभूमि होती है, रिश्तों की, भावनाओं की, निर्णयों की। उनका उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा धर्म बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भीतर की सजगता है। जब तुम प्रेम से, सच्चाई से और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हो, तब वही भक्ति है। आखिर में वे बस इतना कहते हैं, मुझे स्मरण करो, मुझ में लीन हो जाओ और निश्चिंत होकर कर्म करते जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल। जीवन में जितना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह फिसलता जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि त्याग में ही सच्चा सुख है। जब हम इच्छाओं से ऊपर उठते हैं, तभी भीतर का आनंद प्रकट होता है, वह आनंद जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। वे कहते हैं कि संसार एक परिवर्तनशील दृश्य है और हम उसमें एक पात्र हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं बिना शोर किए, वैसे ही हमारी आत्मा भी परमात्मा में लीन हो सकती है, जब हम अहंकार छोड़ देते हैं। अहंकार हमें बांधता है, समर्पण हमें मुक्त करता है। श्री कृष्ण की दृष्टि में जो परिस्थिति हमारे सामने है, वह केवल बाहर की नहीं, बल्कि हमारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। जब भीतर शांत होता है, तो बाहर की हलचल भी परेशान नहीं करती। यही कारण है कि वे योग को स्थिरता कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। सच्चा योगी वही है जो जीवन के हर रंग में एक समान बना रहे, न अधिक हर्ष में बह जाए, न अधिक शोक में डूबे। जो हर दिन को प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है, वह कभी खाली नहीं रहता। श्री कृष्ण का हर शब्द, हर मुस्कान यही कहती है, जीवन को जियो, उससे भागो मत, उसे गहराई से महसूस करो, उसे बोझ मत बनाओ।